खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। अरे सिंह को देखा नहीं कटते, कभी सिंह को देखा नहीं कटते, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए हैं। और सांप को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए हैं। सांप को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए हैं। टेढ़े को कटते न देखा कभी, बस सीधे प्यारे चलाए गए हैं। और तुलसी जग की है ऋतु यही, कमजोर सदा ही सताए गए हैं। तुलसीदास जी की हैं ये लाइनें, जो जग की रीति को प्रमाणित करती हैं। वास्तविकता भी इस संसार का यही है। आज के समय में जिस तरह से हमारा समाज आपस में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मात्र एक आरक्षण के मुद्दे पर, जब से यूजीसी आया है, फिर उसको कोर्ट ने रोक लगा दी। पहले सवर्ण विरोध कर रहे थे, आज ओबीसी एससी विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, ट्विटर उठाकर देख लीजिए, इतनी पोस्ट है एक दूसरे के विरोध की, जैसे लग रहा है कि ये हिंदुस्तान फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है। जय जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय 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 सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय 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 सरदार, जय सरदार, जय सरदार। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आज भी समाज में छोटे शहरों में अगर चार दोस्त किसी दुकान पर चाय पीने जाते हैं तो उसमें चार जातियों के दोस्त होते हैं। वो आपस में उठते बैठते, खाते पीते, एक दूसरे की मदद सब कुछ करते हैं। हमारा समाज बहुत सुंदर है, आज भी बहुत सही है। लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर कुछ नकारा लोग, कुछ बदतमीज लोग जातिवाद को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं, सब अपनी अपनी जातियों का झंडा ढो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में यह देश एक रह जाएगा, हिंदू एक रह जाएगा, ये समाज बट जाएगा। सब अपने अपने जात के झंडे उठाएंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, और इस मौके का फायदा उठाएगा हमारा दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान हो या हमारे देश में आस्तीन के सांप बनकर बैठे हुए दुश्मन हो, और यह देश फिर गुलामी की तरफ चला जाएगा। वो लोग जो अपने भाई पटीदार के नहीं हैं, जो आपका खून है, मैं ऐसे ऐसे परिवार को जानता हूं, एक ही जात क्या, एक ही परिवार के दो भाई हैं, लेकिन खानदान तक बंद है, एक दूसरे के यहां से नौता हकारी नहीं होता है, लेकिन फेसबुक पर, ट्विटर पर वो दिन भर जात का झंडा ढोते हैं। मैं अपने समाज से, हिंदू समाज से, भारतीय समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी पोस्टों पे ना लाइक करें, ना कमेंट करें, ना कोई प्रतिक्रिया दे, ताकि ऐसी पोस्ट वायरल ही ना हो। इन लोगों की मंशा यही है, इसीलिए ऐसी पोस्ट डाली जाती ताकि आप उस पर कुछ ना कुछ लिखें, लाइक कमेंट करें, और वह पोस्ट उनकी वायरल हो, वो पैसा कमाए और जहर घोले हमारे समाज में। तो आप सबसे निवेदन है, ऐसी किसी भी पोस्ट को ना शेयर करें, ना लाइक करें, ना कमेंट करें, क्योंकि इस समाज में किसी भी जाति का बिना किसी जात के काम चलने वाला नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे यादव हो, चाहे कहार हो, चाहे लोहार हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जो भी हो, सबको एक दूसरे से जरूरत पड़ने वाली है। ये चंद बुद्ध और परिवार को मानने वाले लोग सोशल मीडिया पर दिन भर यस्सी समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, लेकिन अपने समाज के किसी भी गरीब परिवार के लिए आज तक खड़े नहीं हुए हैं। आपके आसपास में अगर कोई शेड्यूल कास्ट की बस्ती है, वहां जाकर देख लीजिए, उनसे पूछिए कि उनके समाज का कोई नेता, उनके समाज का कोई ठेकेदार कभी उनकी मदद के लिए आगे आया है। मदद के लिए अगर कोई आगे आता है तो आपका समाज, जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, वो किसी भी जात बिरादरी को हो। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, इस जहर से इस भारत को अगर बचाना है तो सोशल मीडिया के इन तिलचट्टों को भगाना ही होगा, और उसका सबसे आसान तरीका है कि ऐसी पोस्टों पे ना लाइक करिए, ना कमेंट करिए, ना शेयर करिए। जो कविता मैंने शुरू में तुलसीदास जी की सुनाई, तो मैं सरकार से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब वो वक्त आ गया है। योगी जी से, माननीय मोदी जी से मेरा ये निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि अब वह समय इस देश में आ चुका है जब आरक्षण को आर्थिक करने की जरूरत है। ये जातिगत आरक्षण इस देश के लिए जहर है।
आरक्षण को आर्थिक रूप में बदल देना चाहिए। वो किसी भी जात बिरादरी का हो, यदि वास्तव में वो असहाय है, गरीब है, तो उसको अर्थ की मदद होनी चाहिए। बुद्धि में कभी आरक्षण नहीं होना चाहिए, वरना यह देश टैलेंट और प्रतिभाओं की कमी से आने वाले समय में जूझता दिखाई देगा। मोदी जी तो महान नेता हैं, समझदार हैं, शायद उनके दिमाग में यह बात कभी आए, या आप लोग अगर इस वीडियो को जी भर कर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हो सकता है मेरी यह राय योगी जी और मोदी जी तक पहुंचे कि इस देश को अब जातिगत नहीं अर्थगत आरक्षण, आर्थिक आरक्षण की जरूरत है। समाज का कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, यदि वो आर्थिक रूप से पीड़ित है, गरीब है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसे पैसों की मदद मिलनी चाहिए, उसे कॉलेजों में फ्री एडमिशन मिलना चाहिए, उसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में फ्री एडमिशन मिलना चाहिए। ये परम सत्य है। लेकिन ये जातिगत आरक्षण इस देश के लिए जहर होता जा रहा है। बुद्धि में आरक्षण देकर इस देश का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हैं मोदी जी? जो इंसान पढ़ेगा नहीं, वो किसी भी पोस्ट पर बैठकर इस देश के लिए क्या सेवा करेगा, इस समाज के लिए क्या करेगा, किसी के लिए क्या करेगा? इस देश की 3 संस्थाएं हैं जहां आज भी आरक्षण नहीं है। क्रिकेट यानी खेल, इसरो और फौज। और इन तीनों में भारत पिछले 10 सालों में बहुत ऊपर जा चुका है। पूरी दुनिया में इन तीनों का डंका बज रहा है, क्योंकि यहाँ आरक्षण नहीं, यहाँ देखी जाती है सिर्फ काबिलता, जाति नहीं देखी जाती है। इसलिए क्रिकेट में भी भारत का डंका बज रहा है। इसरो ने जितने प्रक्षेपण और जितने प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए हैं, उतना किसी देश ने नहीं किया। और फौज, भारतीय फौज आज दुनिया में अग्रणी क्लास की फौजों में गिनी जाती है, क्योंकि यहाँ तीनों जगहों पर सिर्फ काबिलता देखी जाती है, ना कि जाति। वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबको अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका मिलना चाहिए। अगर वह गरीब है तो उसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। आज इस देश को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कमजोर आदमी पैसों से होता है, गरीबी अर्थ से होती है, बुद्धि से कोई गरीब नहीं होता है। और जो लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो यह भी खुलकर कहें कि वो बुद्धि से गरीब है, वो बुद्धि से लंगड़े हैं, हीन है। वरना इस देश को आर्थिक आरक्षण में बदला जाए, जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, तभी इस देश का कल्याण होने वाला है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी नई समस्या के साथ। राम राम जी।